ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय और कोई पूरी नहीं कर सकता? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो ज़रूर बाप से प्यार चाहिए। भले भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के बच्चे सब आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक ही बाप है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो। ये तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो ज़रूर खीरखंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप आकर सिखलाते हैं, जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं। ये स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी दुनिया नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भले मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी है ना। भले बाबा सतयुग त्रेता में आते नहीं हैं, उनका पार्ट वहाँ का नहीं, लेकिन बनाया तो बाबा नहीं है ना उस दुनिया को। तो बाबा कह रहे हैं, भले मैंने वहाँ पार्ट नहीं बजाया, परंतु है तो मेरी है ना वो दुनिया भी। मेरे बच्चे मेरे बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है, ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। ये बहुत बड़ा मांडवा है ना। बाबा जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी है, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छी दुनिया, दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाबा को ही पुकारते, देवताओं को तो कह ना सके। सबका वो एक ही बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है ना। बाबा जानते हैं इस बेहद के घर में इस समय सब दुखी है, इसलिए कहते हैं शांति देवा, सुख देवा। दो चीज़ें मांगते हैं, हे भगवान सुख दो, शांति दो। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति देने वाला है ही नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, वो तो है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते। जिस बाप ने इतना ऊंच पद पाया, जिस बाप ने इतना ऊंच पद पाया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, सुख गनेरे थे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो बाबा कहते सुख गनेरे थे, बाबा की कृपा से ही हुए थे। हाँ, क्योंकि बाबा ने अभी जो हमें पढ़ाई इसके द्वारा हम सत्युग की देवात्मा बने, सत्युग त्रेता के सुख हमने भोगे, तो वो बाबा की कृपा से ही मिले ना। सुख गनेरे थे, मूल बात है बाप को बाबा ने कहा, सो फिर भी तुम अभी ले रहे हो,
क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। तो ऐसे दुख घनेरे जब हो जाते फिर बाबा आते, फिर जाके सुख घनेरे में ले चलते हैं। ये है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो ये रौरव नरक है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, तुम अभी नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? तो क्या कहेंगे? हाँ, जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ, इस दुख की दुनिया से दूर चला गया, मना समझ रहे हैं स्वर्गवासी हुआ। फिर नरक की चीज़ें उनको क्यों खिलाते हो? हाँ, रोएंगे कि नरक में ही रहना चाहिए था, हाँ क्यों चला गया तू स्वर्ग में, तो और खुश होना चाहिए और बोलना चाहिए हमें भी ले चल, क्योंकि हम भी स्वर्ग में चलना चाहते हैं। सब डरेंगे, वो तो मर गया, कहीं और किसी को कुछ ना हो जाना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा कहते फिर नरक की चीज़ें उनको क्यों खिलाते, ये भी समझते नहीं है। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही ये सब नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूँ कहते हैं, यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वो भी आत्माएं हैं ना, ये भी समझते नहीं है। बाप का ही पता नहीं है, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भीतर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी कोई जानते नहीं है। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और तो कोई बता ना सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठीक कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है। पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। बाबा कहते हैं तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज़ सुखदायी है, वहाँ दुखदायी कोई चीज़ होती नहीं है। ये नरक है ही गंदी दुनिया। बाबा आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि अभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता है। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं, वो है हठ योग, हद का सन्यास, और वो तो धर्म ही दूसरा है। तो बाप कहते हैं, अब क्या कहते हैं बाबा, कि तुम अपने धर्म को भी भूलकर कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है, फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है। बाबा ने तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। धर्म कर्म सब भूल गए तो हिंदू बन गए, हिंदू कहलाए। बाकी हिंदू कोई धर्म स्थापन बाबा कहते मैंने नहीं किया था, और किसी ने धर्मात्माओं ने भी नहीं किया था। परमात्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसका रूप बदल करके फिर हिंदू रख दिया गया। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। आइलैंड माना टापू। तो बाबा ने कहा रावण देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, ये सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं है कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना ये कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी तो कोई हिसाब चाहिए ना। कोई तुमको कोई जानते ही नहीं है। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे कि किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। हम उनके पोतरे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे रचते हैं? बाबा का ने जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो सब ज्ञान दिया, तो जिन्हों को भी वो ज्ञान सुनते जाते हैं, वो
बाबा को पहचानते बाबा के बनते जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये एडॉप्शन है, शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर बाबा का मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है, ये ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो बाप भी है और बड़ी मम्मा तो ये भी है, परंतु मेल है इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाबा कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ, तुम जानते हो ये देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं है। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। ज्ञान सागर एक ही बाप है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर ये समझाते हैं, फिर समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवान वाच है ना। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर कोई में आते हैं, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी नहीं जानते हैं। तब फिर बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बाबा कहते तब फिर बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की ही महिमा अपरम अपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, ये हूँ। बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज समझाते हैं। ये है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा, इसलिए बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, फिर तुम पुजारी बनते हो। ये भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। टीवी में देख रहे होते हैं, कोई फिल्म देख रहे, कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ रामायण महाभारत कुछ भी देख रहे हैं, तो वहाँ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अगर पांडवों के साथ या फिर राम सीता के साथ जो भी है, तो अच्छा नहीं लग रहा होता है, रो रहे होते। बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं होती है, यहाँ भी बाबा कहते रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर कलयुग में, जब देवभान अभिमान में आ जाते तब रोना शुरू करते हैं। सतयुगी कभी रोते नहीं हैं। पिछाड़ी में तो किसी को भी रोने की फुर्सत नहीं रहेगी। इतना दुखों के पहाड़ गिरेंगे कि एक बात के लिए रोएंगे कि दूसरी के लिए, कितना सारा एक साथ होने लगेगा। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसे होगा जो ज़रा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं, इसलिए चीज़ें ही ऐसी बनाते हैं कि इतना भी तड़फना क्या वो नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा कि वहाँ से तड़फ रहा है तो चलो हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन चीज़ें भी ऐसी पावरफुल बन रही है कि फेंकी और गए तुरंत। तो बाबा समझाते तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं है उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिली है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल
हार जीत का ये बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाबा को याद करेंगे, बाबा से मन जुड़ा हुआ रहेगा, तब बाबा से शक्ति मिलेंगी। बाबा से ही सारा जो शक्ति मिलेगी, उससे सारे विक्रम विनाश होंगे, आत्मा पावन बनेगी। दूसरी बात, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। जी बाबा, थैंक यू बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता, स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी करते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी, ऐसा नहीं, कई बार तो ऐसा होता है ना कि अपने पास कुछ है नहीं है और फिर हम कहते हैं कि नहीं हम बहुत वैरागी हैं। सब कुछ होते हुए भी और बुद्धि उन चीज़ों में लटकी हुई ना रहे, बेहद के वैरागी मतलब उनसे न्यारे प्यारे होके रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। कि सब कुछ है, महलों में रह रहे हैं लेकिन फिर भी कितनी सादगी है, कितना निर्मलता है, कितना नम्रता है ना। मतलब वो लग ही नहीं रहा है ऐसा कि मैं भी कुछ हूँ। इसलिए बुद्धि से न्यारे प्यारे रहें बस। बाबा कहते सो इस सुख के साधन तो तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है, भले यूज़ करो। पैसा है तो भले यूज़ करो, गाड़ी भी यूज़ करो, बंगला भी बनाओ। बाबा ने कहा भले घूमने फिरने जाओ, फिर बाबा कहता है भले विलायत जाओ, है ना, परंतु बेहद के वैरागी। कहीं भी बुद्धि हमारी अटकी बटकी लटकी ना हो, चटकी ना हो, न्यारे प्यारे बेहद के वैरागी। इसलिए बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम रहे, कहीं पे भी फंसी हुई ना रहे, से कहेंगे बेहद के वैरागी, वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। शाह ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद।